जय हिंद दोस्तों, मैं इंदिरा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद RJ 13 पर। हमने स्टार्ट किया था कक्षा 9th की साइंस, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा लगभग यहाँ तक हो चुका है। पहले वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे ये 2 क्वेश्चन बाकी थे। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कर लिया, थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आज का हमारा नया जो टॉपिक है, पदार्थ की जो अवस्थाएं, ये टॉपिक हम करने वाले हैं। तो जल्दी से कल वाले 2 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। कल जैसे क्वेश्चन बचा हुआ था कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पदार्थ, जो वाटर है, उसके अंदर जो पदार्थ के कण हैं वो दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं जो कण हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप सुनते रहना। दूसरा है, जो पदार्थ के कणों के बीच में जो बल है, आकर्षण बल, आकर्षण बल है वो कम होता है, जिसके कारण जो गोताखोर है वो पदार्थ पानी को आसानी से काट पाता है। चौथा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं। तो इससे पहले जो हमने पढ़ चुके हैं कि पदार्थ के जो कण हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। इन 4-5 आपको विशेषताएं अपनी कॉपी में नोट करनी है, सिंगल लाइन में। जैसे फर्स्ट विशेषता थी कि जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी ये था कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तीसरा प्रॉपर्टी, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। तीसरा और चौथा ये हो गया हमारा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये चारों पॉइंट आपको उसके आंसर के अंदर नोट करने हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं से हम क्या समझते हैं, तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखिए, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूपों में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो आप अपने चारों तरफ अपनी नज़र को घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि जो टोटल आपके चारों तरफ जो मटेरियल है वो मेन रूप से आपको इन 3 ही रूपों में दिखाई देगा, ठोस, द्रव और गैस। चाहे आप जो सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन को देखें, गैस है। जो आप पानी पीते हैं उसको देखें, द्रव है। और फ्रिज से जो बर्फ़ जमाते हैं उसको देखें, ठोस है। तो जो चारों तरफ आप अवस्थाएँ देख रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। 2 अवस्थाएं जो अभी प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी लेना है इस वीडियो के अंदर, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ठोस अवस्था के बारे में। तो ठोस अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि ठोस अवस्थाएं, जैसे कि आप जो पेन यूज़ करते हैं, किताब यूज़ करते हैं, सुई, लकड़ी, छड़ी, ये सभी वस्तुएं क्या है, ठोस वस्तुओं के अंदर आते हैं। ठोस वस्तुओं का क्या होता है, इन सभी वस्तुओं का आप देखेंगे तो एक निश्चित आकार होगा और इनका एक निश्चित आयतन होगा। तो ऐसी सारी की सारी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान फिक्स होता है, द्रव्यमान नहीं, आकार फिक्स होता है और आयतन फिक्स होता है, उन सभी वस्तुओं का हम ठोस वस्तुओं के अंदर काउंट करेंगे। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। मतलब अगर हम बाहर से कोई भी फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करेगा, अपनी आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। ये ठोस की एक प्रॉपर्टी है। अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। तो मतलब आपने जो पहले लाइन बताई कि ठोसों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी है। अब कुछ आपको विवाद के रूप में देखने को मिलेंगे, जैसे आपको लगेगा कि कैसे हो सकता है ये कि सॉलिड है। जैसे आपको रबड़ बैंड हो गया, चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार लेते हैं। जैसे अगर आप चीनी को डालेंगे किसी बर्तन के अंदर, नमक को डालेंगे किसी बर्तन के अंदर, तो आप देखेंगे कि उसी का आकार ले लेगा। लेकिन जो मॉलिक्यूल हैं, चीनी जो वास्तविक क्रिस्टल है, वो अपना आकार नहीं खोते हैं, उनका आकार और आयतन वही रहता है। और इसी प्रकार अगर रबड़ को आप देखेंगे, जैसे ही आपने उसको खींचा रबड़ को, थोड़े टाइम बाद देखेंगे वो इलास्टिसिटी के गुण के कारण वो वापस अपने उसी शेप के अंदर आने का प्रयास करेगा। तो वो भी एक क्या है, सॉलिड है।
स्पंज की बॉल आप देख लो, स्पंज की बॉल के अंदर छोटे छोटे रंध्र होंगे, आप देखोगे उसके अंदर वायु घुसी हुई होती है, और जब आप उसको दबाते हो तो उसके अंदर का जो इंटरनल जो गैस भरी हुई है वो बाहर निकल जाती है और स्पंज पिचक जाती है। जैसे आप उसको छोड़ोगे वापस गैस भर जाएगी और वापस अपना आकार ले लेगी। तो ये रबर बैंड, चीनी और नमक, ये सारे के सारे क्या है, स्पंज, ये भी एक सॉलिड ही के प्रकार है। बाह्य बल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, आगे देखिए। बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक अपने हाथ में लें या किसी प्लेट में, जार में लें, ये क्रिस्टलों के आकार में नहीं बदलते। जो मूल उनका क्रिस्टल है वो कभी चेंज नहीं होता है। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कोई भी कि रबर बैंड, चीनी और नमक और स्पंज ये किस तरीके के पदार्थ, कौन सी अवस्था में, ठोस है, द्रव है, गैस है, तो आप बताएंगे ये ठोस अवस्था में एक प्रकार है। नेक्स्ट देखिए द्रव अवस्था। अगर मैं द्रव अवस्था के अंदर बात करूं तो द्रव अवस्था के अंदर जैसे आप दूध पीते हैं, दूध, जूस, तेल, ये सारे के सारे शीतल पेय, जो ऑयल आप यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, वो हो गया, ये सारे के सारे द्रव अवस्था के अंदर आते हैं। द्रव अवस्था का मूल प्रॉपर्टी आप देखेंगे, जैसे आपने एक पानी का गिलास लिया, उसको फिर आप किसी दूसरे बर्तन में डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो पानी है उसका जो आयतन है उतना ही रहेगा, लेकिन अगर उसका शेप है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि प्याली में डालेंगे तो उसका शेप ले लेगा, अगर आप एक गिलास में डालेंगे गिलास का शेप लेगा, अगर बोतल में डालेंगे तो बोतल का शेप ले लेगा। तो द्रव का जो आकार है नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। मतलब द्रव का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन उसका आयतन है वो हमेशा निश्चित होता है। नेक्स्ट देखिए, जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव में बहाव होता है, इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं होते हैं, सॉलिड नहीं होते हैं, अपने आकार में परिवर्तन का विरोध नहीं करते हैं, आसानी से इनका आकार चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो अवस्था है वो है गैस अवस्था। ठोस अवस्था हो गई, द्रव अवस्था हो गई, तीसरी अवस्था कौन सी है बच्चों, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था के अंदर अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो गैस, अगर हम गुब्बारों को फुलाने के लिए चाहे हम हाइड्रोजन गैस यूज़ करें, चाहे हम हीलियम गैस यूज़ करें, चाहे हम ऑक्सीजन गैस हम श्वास लेने के लिए लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, हम अपने गैस सिलेंडरों में एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, सीएनजी गैस यूज़ करते हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, गैसें हैं। अगर इन गैसों को ध्यान से देखोगे आप तो इनका न तो निश्चित आयतन होता है, न ही निश्चित आकार होता है। अगर किसी सिलेंडर में डालोगे तो सिलेंडर का आकार ग्रहण कर लेगी, उतना ही उसका आयतन हो जाएगा। अगर उसको छोटे पात्र में कंप्रेस करोगे तो उसका आयतन भी उतना हो जाएगा और उसका आकार है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अगर थर्ड में पूछा जाए अगर गैसीय अवस्था में, तो इनका न तो आकार फिक्स होता है, न ही आयतन फिक्स होता है। तो इन तीनों को अपने एक टेबल के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। जिस टेबल के अंदर बॉक्स में मैं क्रॉस लगाऊँ उसका मतलब उसका आकार ये द्रव्यमान निश्चित नहीं है। अगर गुड़ लगाऊँ तो उसका मतलब है निश्चित है। ठीक है, राइट का ऑप्शन लगाऊँ तो राइट है। इस टेबल को देखिए, तो जो गैसों का अगर हम देखें तो इनका जो आकार है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता। आयतन है वो भी क्या है, फिक्स नहीं होता। लेकिन द्रव का आकार फिक्स नहीं है, अनिश्चित है, लेकिन आयतन क्या होता है, फिक्स होता है। जिस पात्र में डालोगे उसका आयतन अगर मेजरमेंट करोगे तो उतना ही रहेगा। ठोस का देखोगे अब आकार भी फिक्स होता है और आयतन भी फिक्स होता है। तो ये तीनों की प्रॉपर्टी है। गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता, आयतन भी निश्चित नहीं होता। द्रव का आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है। ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित है। तो इस एक टेबल से आपको तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। दूसरा, आपको ये दोनों फुल फॉर्म पूछ सकता है, जैसे जो गैसें हैं एलपीजी और सीएनजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और सीएनजी की कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और द्रवित पेट्रोलियम गैस। जो हम सिलेंडर, घर के सिलेंडर में जो यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है, एलपीजी। और जो कार वगैरह, व्हीकल वगैरह में हम भरवाते हैं वो होती है सीएनजी, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, अब हमने देखा कि जो मैटर है वो तीन स्टेट के अंदर देख लिया हमने, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा दो स्टेट और है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ साथ में। जो दो स्टेट है वो है यहाँ
थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। फर्स्ट है प्लाज्मा, ठीक है, पदार्थ की जो चौथी अवस्था मानी जाती है, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो मैटर है वो एक आयनित अवस्था में होता है और निरंतर गतिशील अवस्था में होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो प्लाज्मा है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है और इसमें यह एक चमकीला पदार्थ के रूप में एक गतिशील अवस्था में पदार्थ रहता है और आयनीकृत होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसमें लिखा हुआ है कि जो उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है और सूर्य प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारे भी चमकते हैं। तो सूरज और तारे, इनमें जो पदार्थ है वो प्लाज्मा अवस्था के अंदर पाया जाता है। प्लाज्मा अवस्था है वो केवल हाई टेम्परेचर पर पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या होता है, जो मटेरियल है उसमें से मैटर में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और जो मैटर है वो आयनीकृत हो जाता है। उस आयनीकृत मैटर को ही प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो ये प्लाज्मा चौथी अवस्था है। पांचवी जो अवस्था है उसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसका जो खोज है वो सत्येंद्र नाथ बोस ने इस पर रिसर्च की थी। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की इस अवस्था के बारे में पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की जिसे बोस-आइंस्टीन कहा जाता है। तो इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। लेकिन इसके लिए जो नोबेल पुरस्कार है वो अमेरिका के वैज्ञानिकों को दिया गया था, कॉर्नेल, केटरले और वेमेन को। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो अगर पूछे नॉर्मली आपसे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की अब तक 5 अवस्थाएं मेन रूप से मानते हैं, लेकिन मेनली कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है तो पूछे तो लिक्विड, सॉलिड और गैस, आपको 3 अवस्थाएं तो पता नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों अवस्थाओं में क्या डिफरेंस है। तो इन तीनों अवस्थाओं का जो मेनली डिफरेंस है वो इस डायग्राम से देखो, डेंसिटी के अंदर डिफरेंस है। अब ये डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। मतलब अगर हम आयतन को 1 मान लें, हम मान लें कि किसी चीज़ का वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन डेंसिटी को हम सिग्मा से लिख रहे हैं, तो अगर हम वॉल्यूम को 1 मान लें तो सिग्मा किसके बराबर होगा, द्रव्यमान के। तो किसी एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसको क्या बोलते हैं, घनत्व। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के अंदर देखो जो पार्टिकल है वो सॉलिड के अंदर क्लोजली पैक्ड है, बिल्कुल पास में। इसके कंपेरिजन में लिक्विड में देखो तो थोड़ा दूर है, इनके बीच में थोड़ा गैप है, और गैस में देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा गैप है। तो ये तीनों के अंदर डिफरेंस हो गया पार्टिकल की पोजीशन के आधार पर, ठीक है। इसके बाद में जो क्वेश्चन है अलग से वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। मतलब हमने 3 अवस्था पढ़ी, हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो क्या पदार्थ एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो इसके 2 पॉइंट है, तो टेम्परेचर के आधार पर बदल सकते हैं हम, दूसरा हम दाब के द्वारा बदल सकते हैं। तो ये जो टेम्परेचर के आधार पर और दाब के आधार पर पदार्थ की जो अवस्था में होने वाला परिवर्तन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिए हैं, ये क्वेश्चन भी आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।